बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जाहिद शोयातो है। ये मुहतरम GM गुलाम मोहम्मद सुरमी साहब है। ये बाबू अली जो PRO है ऐसे साहब का। तो आज हम यहाँ सुरमा ब्लॉक में आए हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है। देख सकते हैं आप कि हमारे चारों तरफ जो बर्फ़ के चादर उड़े हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। तो आज हमने सोचा कि यहाँ सुरमो, आप इस तरफ दिखाया अब्बास भाई, जो हमारे कैमरामैन है अब्बास भाई, वो सुरमा ब्लॉक है। ख़ज़ां का मंज़र, बाहर का जो मौसम ख़त्म हो गया। अब इस वक्त सर्दियों का मौसम है। तो अभी हम जा रहे हैं, जो सामने आप देख रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि जो इंतहाई जो बल्तिस्तान के पहाड़ों पे होते हैं आइबेक्स, जो मारखोर वगैरह, हम शिकार के लिए नहीं आए। हम गिलगित बल्तिस्तान के हुस्न को दुनिया को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं कि पहाड़ों के ऊपर आइबेक्स जो कि खूबसूरती है इलाके की, हम आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग को देखो, हम थर्मोस में चाय, जो बल्कि अशोक वगैरह हम लेके आए हैं। तो हम अभी जाएंगे उस रोड से जो कि 1, 2, 3 नंबर लगा हुआ है। हम वहाँ से जाके लास्ट जो बर्फ़ है वहाँ तक हम जाएंगे। वहाँ से हम आपको जो वीडियो आइबेक्स का हम आपको दिखाएंगे। आप देखते रहे। अभी हम सुरमा ब्लॉक में हम जा रहे हैं, आप लोग देखते रहे। और हमारे हम जा रहे हैं। देखो, आप देख सकते हैं मेरे दाएं हाथ पे ये सुरमा ब्लॉक है। बहुत ही खूबसूरत मंजर, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के चादर। हमारे जो साथी जो आगे जा रहे हैं, तो हम वॉकिंग कर रहा है कि उस चोटी तक हम पहुँचे कि आप लोगों को दिखाए मारखोर, आइबेक्स, जो कि पहाड़ी चीता वगैरह है। वहाँ से देख सकते हैं। हम सिर्फ आपको यहाँ के हुस्न दिखाने के लिए आए हैं, शिकार के लिए नहीं। जो शिकारी हजरात हैं, हम आपसे गुजारिश करते हैं, ये इलाके की हुस्न है, आप इनको बेजा इनको ज़बह ना करें, शिकार ना करें। अभी हम जा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। नाज़रीन, हम नीचे से आया, अभी यहाँ पहुँचे हैं। आप जो देख सकते हैं जो रास्ता है, ये जो डोगरा राज का उस वक़्त का जो रास्ता है, यहाँ से छड़प की तरफ गुज़र होता था। तो ये हमारे GM साहब है। तो हम उस पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ख़ज़ां के जो मंज़र है, चरवाहे जो भेड़ बकरियाँ लेके यहाँ पे आए हुए हैं। ये सुरमा ब्लॉक है। ये कराक्रम का जो खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं, इस तरफ आप सुरमा ब्लॉक का नज़ारा कर सकते हैं। ऊपर पहाड़ के ऊपर बर्फ़ बहुत ही खूबसूरत। अभी हम जाएंगे, अभी आप देखते रहिए हमारे साथ। हम नीचे से आए, यहाँ पहुँचे हैं। तो हम GM साहब से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। GM साहब, अभी जो हम खड़े हैं, ये जो रास्ता है, कहते हैं इस रास्ते में तारीख छुपा है। तो आप इस रास्ते के बारे में आप क्या कहते हैं? इस रास्ते के हवाले से जनाब जाहिद यातो साहब, आप फिर हमारे सुरमा ब्लॉक में जिस सोच को, जिस इस कदीम सकाफ़त को दोबारा से दुनिया को दिखाने के लिए जो तशरीफ़ है, हम आपको मस्ट वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये जो रास्ता है, यूँ देखने में तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बोसीदा है, मगर इसके अंदर तारीख कुछ इस तरह है कि ये हमारे गाँव से पहले, यूल से पहले ये जो ब्रोक आबाद हुआ है, ब्रोक सिंगे के दौर में, वो दौर तकरीबन 1300 से पहले का दौर है। 1300 ईस्वी से पहले का दौर है जी। तो उस वक़्त के महाराजा हरि सिंह हो या जो कुछ भी हो, तो ब्रोक सिंगे के दौर, सिख सिंगे के दौर में इसको यानी कि तामीर किया प्रोजेक्ट में ला के अवामी लोगों के इश्तिराक से। तो इसका नाम भी सिगलम है। ये तकरीबन लद्दाख से आगे टच करते हुए छोरबट वेदी से जाके इधर जाके आगे खपलू, और यहाँ से आगे हमारे जो स्कर्दू की तरफ ये रोड
जाते हैं पैदल, जी जी। रोड भी है, और ये उस वक़्त की तमाम तर आमदरफ्त का सिलसिला इसी रोड से हुआ करता था। तो हम आपसे पूछेंगे कि ये जो रास्ता अभी ये ख़त्म हो गया है, अभी है ये रास्ता आगे कनेक्शन है? रास्ता कनेक्शन में है, बीच बीच में स्लडिंग की वजह से अच्छा कुछ पत्थर वत्थर आए हुए हैं। जी जी। तो अक्सर हमारे जो भेड़ बकरियां इन पहाड़ों पे जो चराते हैं, और ये जो ऊपर का जो ब्रोक है, सिरात ब्रोक है, जी जी। ये हमारी बंदोबस्ती हमारी ब्रोक है जी। इसमें हम गर्मियों में अपने भेड़ बकरियों को, गायों को इसी पहाड़ों पे छोड़ते हैं। तो यहाँ से लूखा भी बड़ा खूबसूरत अच्छा एक रास्ता जी जाते हैं, तो कहीं से ख़राब है और कहीं पे ठीक है। बहुत शुक्रिया जेम साहब। लद्दाख करगिल जो कि लद्दाख जाते थे ये रास्ता है, तो हम आपको दिखा रहे थे कि बता रहे थे जेम साहब कि ये कदीम जो दौर में ये रास्ता सिखों के दौर में बनाया था। तो पहले अभी जो नीचे से है, अभी इस पहले यहाँ से जो रास्ते थे, यहाँ से जो कि पहाड़ों के ऊपर से जाके छोरबट से आगे लद्दाख जाता था, ये रास्ता था। तो डोगरा राज में जो लोग राजा महाराजा जो बसली ज़बान में अड़ियाल्फो कहा जाता है, तो यही रास्ता इस्तेमाल करते थे। आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें तारीख छुपा हुआ है, सुरमो ब्रोक में है ये। तो देखो हमारे सामने ये जो बल्ती ज़बान में इसका नाम इसमन है, इसमन। तो कि इसके जो बीज है, जो क्या कहते हैं इसके, क्या करते हैं महाराज साहब? ये अक्सर हम जुमरात के दिन जी जी अपने घर के अंदर अच्छा वबाई जो अमराज है इसके लिए भी, थोड़ा दुआ दुरूद के लिए भी जी, और इसके अंदर कुदरत ने एक ऐसी खुशबू, अगर इसकी धुआं छोड़ दे तो तकरीबन 1-2 दिन तक इसकी यानी कि स्मेल की वजह से पूरा घर में खुशबू समा रहता है। बिल्कुल इसका नाम इसमन है, जो कि बखूर जो अरब वाले कहते हैं। ये जो इसमन है, इस वक्त सर्दियों का मौसम है, ये देखो ये जो बीज है जो आँख के ऊपर डाल के इसका खुशबू स्पेशल आ जाता है। तो कहते हैं घर की जो नज़र जो लगे हुए हैं, ये किसी को ये इससे निकल जाते हैं, ये है इसमान है। अभी हम लेके जाएंगे आपको उधर जो बर्फ़ पोच पहाड़ियों के ऊपर हम जाएंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। मैं हूँ जाहिद स्टो, या तो आप देखते रहिए। नाज़रीन, हम यहाँ पहुँचे हैं जो सुरमो से हम आए थे। अभी देखो आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं। अभी हम एक मंजिल पे हम पहुँचे हैं। तो हम यहाँ चाय अज़ोक किसीर जो बल्ती चाय वगैरह हम पीते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि जो कि पहाड़ी आइबेक्स इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करें कि आज हम देखें इस तरफ। ये जो सिरात का जो टॉप है सुरमा वली का, एक बहुत ही खूबसूरत सरगाह है जो यहाँ जाते हैं गर्मियों में। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये अबदन वली है। जो नीचे है, ये जो ऊपर है चरबुक और जिंखचू, ये गिल्टोस वगैरह इस पट्टी में आते हैं। तो अभी हम नाश्ता करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम आपको फिर ले चलते हैं आगे। देखते रहिए, हमारे साथ रहिए।